हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज़रूरी बातें @खबरें में। आज हम बात करेंगे शम्मी कपूर के बारे में। उनसे बहुत कुछ सीखने को आज की युवा पीढ़ी को मिल सकता है। उनका असली नाम शमशेर राज कपूर था। वह पृथ्वी राज कपूर के बेटे और राज कपूर और शशि कपूर के भाई थे। शम्मी कपूर ने अपने बचपन के कुछ साल कोलकाता में भी बिताए थे। शम्मी कपूर और उनके पिता पृथ्वीराज कपूर दोनों ही नेपोटिज्म में बिलीव बिल्कुल भी नहीं रखते थे। नेपोटिज्म यानी कि स्टार किड्स को जिस तरह बढ़ावा दिया जाता है आज के टाइम में, वैसा पहले भी होता था, लेकिन शम्मी कपूर ने ना कभी इसका फ़ायदा उठाया और ना ही पृथ्वीराज कपूर ने ही कभी इस चीज़ के लिए हामी भरी कि शम्मी कपूर उनके बेटे हैं तो उसका कोई भी एडवांटेज उठाएं। बाकायदा उन्होंने जूनियर आर्टिस्ट के रूप में शुरुआत की। अपने पिता पृथ्वीराज के थिएटर कंपनी के ही साथ उन्होंने 4 साल तक काम किया, 50 रुपये प्रति माह में। जी हाँ दोस्तों, 50 रुपये हर महीने उनकी सैलरी थी। फिर वो बढ़ के 200, 300, फिर 400 तक गई। ऐसा कहा जाता है कि पहले एक्टर जो लीड रोल करते थे वह डांस वगैरह नहीं करते थे, डांस खाली एक्ट्रेस के ही चीज़ें मानी जाती थी, लेकिन इंडियन सिनेमा को नृत्य करना भी इन्होंने ही सिखा दिया और इनके आने के बाद से ही लीड एक्टर भी डांस करने लगा। यहाँ दोस्तों ये एक बहुत बड़ी खूबी मानी जाने लगी कि जो एक्टर है उसे डांस भी आना चाहिए। उन्हें तो कभी कोरियोग्राफर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उन्हें गर्दन तोड़ डांसर भी कहा जाता था। शम्मी कपूर और अमिताभ बच्चन के बीच कुछ ऐसी दोस्ती थी कि जब शम्मी गुनगुनाते थे तब अमिताभ बच्चन गिटार बजाते थे और ऐसे ही करते करते एक गाना भी कंपोज कर डाला उन्होंने, जिसका नाम है नीला आसमान सो गया है। दोस्तों वो एडवेंचरस काम करने में भी पीछे नहीं हटते थे। वो एक ग्रेट स्विमर तो थे ही, इनफैक्ट शूटिंग के दौरान वो इतनी अच्छे से अपने किरदार निभाते थे कि इस बीच उनकी 2 पसलियाँ भी टूट गई थी। राजकुमार फिल्म की शूटिंग के दौरान भी एक हाथी ने उनके पैर को जख्मी कर दिया था और उनके पैर की हड्डी तब भी टूट गई थी, लेकिन इससे वे घबराए नहीं थे। उन्होंने बाकायदा थोड़ा सा रेस्ट लिया और फिर से वे उसी स्टाइल में एक्टिंग, डांसिंग सब कुछ वैसे ही करते थे। बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे वे। शम्मी कपूर की एक खूबी ये भी थी कि वह कुछ सिद्धांतों में बिलीव करते थे जो कि बहुत ही मायने रखता है आज के भी ज़माने में। वो है परिवर्तन संसार का नियम है। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जो हीरोइनें 20-30 साल में हीरो के साथ एक्टर एक्ट्रेस के रूप में काम करते हैं, फिर जब हीरोइनें का 40-50 साल हो जाता है तो वो माँ का किरदार निभाती हैं, उसी हीरो की माँ का। तो इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं लगता है, लेकिन कभी लड़कों के साथ हमने ये चीज़ नहीं देखी है कि 50 साल का होते ही उन्होंने पिता का किरदार निभाना शुरू कर दिया, बल्कि वे अपने लीड एक्टर के रूप में ही बने रहते हैं। ये उनकी ईगो में लगता है अगर उन्हें दूसरी तरह का रोल ऑफ़र भी किया गया हो। पर शम्मी कपूर में इस तरह का कोई भी ईगो फैक्टर नहीं था। वह एक टाइम में सायरा बानो के हीरो भी रहे और कुछ साल बाद उनके पिता का किरदार भी बखूबी निभाया। उसी तरह अमिताभ बच्चन के साथ उनका 15 साल का गैप था, तब भी उन्होंने अमिताभ बच्चन के पिता का रोल निभाने में भी थोड़ा भी वह हिचकिचाए नहीं, क्योंकि उनके लिए कर्म ही पूजा था और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। इनके टैलेंट का एक और एग्जांपल देने के लिए हम बताएंगे कि ये एक टेक गीक भी थे। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट का आगमन तो भारत में थोड़ा देर से हुआ था, लेकिन जब ज़ोर पकड़ रहा था तो उस समय हर नई पीढ़ी इसमें अपनी कला दिखाने में लगी थी। वहीं शम्मी कपूर उम्र दराज होते हुए भी उन्होंने इंटरनेट पर महारत हासिल कर रखी थी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपने कपूर फैमिली की पूरी एक वेबसाइट बना डाली थी और उसमें कपूर सीनियर, जूनियर सभी के बारे में इन्फॉर्मेशन अपडेट करते रहते थे, जिससे कि कपूर फैमिली पूरे दुनिया के साथ जुड़ी रहे। उनका एक अच्छा ख़ानदान, अच्छी फैमिली थी। वह खुद एक बहुत ही गुड लुकिंग, हैंडसम और टैलेंटेड थे, लेकिन फिर भी दिल के मामले में वो बहुत अनलकी रहे। जब वे मुमताज़ से शादी करना चाहते थे तब इस कारण से रिश्ता कट गया था कि कपूर फैमिली की बहुएं शादी के बाद एक्ट्रेस या कोई काम नहीं कर सकती। लेकिन जब उन्हें गीता बारी से सच्चा प्यार हुआ तब उन्होंने परिवार वालों के अगेंस्ट जाके भी उनसे शादी की। उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हुए, लेकिन नसीब को कुछ और ही मंजूर था और गीता बाली
चेचक उस समय ऐसी बीमारी थी, महामारी के रूप में उभरी थी कि उसका कोई इलाज नहीं था उस समय, और गीता बाली की डेथ हो गई। शम्मी कपूर इतना डिप्रेशन में चले गए कि वह काफ़ी मोटे होने लगे और पूरे कपूर फैमिली को उनकी चिंता होने लगी। तब जाके उनकी एक शादी कराई गई एक नीला देवी से, जो कि शाही परिवार से थी। लेकिन शम्मी कपूर इस शादी के लिए राज़ी नहीं हुए। परिवार के बहुत मनाने के बाद वे जब राज़ी हुए तो उन्होंने खुद नीला देवी से ये शर्त रखी कि वे कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होंगी, माँ नहीं बनेंगी, और उन्हें गीता बाली के बच्चों को ही पालना होगा, जिसे नीला देवी ने बहुत ही खुशी के साथ ये शर्त मान ली थी, क्योंकि उन्हें भी शम्मी कपूर से एक सच्चा प्यार हो गया था। गीता बाली के प्यार को वो कभी भी भुला नहीं पाए थे शम्मी कपूर, क्योंकि एक बार उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात भी शेयर की थी कि किस तरह से जब वे लोग भाग के शादी कर रहे थे तो सिंदूर लगाते टाइम उन्हें मंदिर में ये बात याद आई कि उनके पास तो सिंदूर ही नहीं है। तब गीता बाली का लिपस्टिक लेके उन्होंने शम्मी कपूर ने उनकी मांग भरी, जो कि एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है सच्चे प्यार का। दोस्तों, कपूर फैमिली में पैदा होने के बाद भी वे शौकीनी ज़रूर थे, लेकिन अपनी ज़मीनी हकीकत से भी वे जुड़े रहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उनके शानदार एक्टिंग करियर का 96% पार्ट उनकी मज़दूरी को जाता है। जब वह थिएटर में जब काम करते थे, वो जो उन्होंने कमाया था वो अभी भी उनके साथ है, और 4% पार्ट उनके गुड लुक्स को जाता है, क्योंकि अगर उनके गुड लुक्स नहीं होते तो शायद उन्हें इतने अच्छे अच्छे ऑफ़र और काम नहीं मिलते। दोस्तों, अपनी पहली मूवी से लेकर अपनी लास्ट मूवी, जो कि उन्होंने रॉक स्टार अपने पोते की मूवी में काम किया था, इसको देखने के बाद हम यही कहेंगे कि इतना ज़िंदा दिल एक्टर हमने आज तक नहीं देखा। जी हाँ, तुम सा नहीं देखा। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें।